आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको एसआई का बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन दिखाया था और फिर बोले भी थे कि अगले क्लास में हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हम आपको एसआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लेके आए ही हैं और बहुत छोटे तरीके से लेके आए हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रिक में। आप अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमने क्वेश्चन दिखाया है। तो आप ध्यान पूर्वक बिना कॉपी कलम के बैठिए, क्योंकि कॉपी कलम की जरूरत है ही नहीं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3680 रुपया 4% वार्षिक दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। हमने आपको पीछे बताया था कि ब्याज बराबर होता है 8%। अब 8% जैसे ही करेंगे 4 और 2.5 का गुणनफल करके देखिए आपका ब्याज आ जाएगा 10%। तो आखिर किसका 10%? जितना आप मूलधन लगाए होंगे। मूलधन आपका है 3680। आप करके देखिए 3680 का प्रतिशत के लिए बटा में 100 करेंगे, शून्य शून्य खत्म और आ गया 368। आपका दिया हुआ है 368 हमारा आंसर। कहां कॉपी कलम की जरूरत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत आसान है। दिया है कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 3 वर्षों के लिए उधार लिया गया। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर दिया गया होता तो 554 रुपया अधिक। 3 वर्ष के लिए और 2.5% अधिक, 3 वर्ष के लिए और 2.5% अधिक, तो 2.5 गुना 3 कर दीजिएगा कि ब्याज कितना अधिक होता है। तो 2.5 गुना 3 जैसे ही आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्याज 7.5% अधिक होता है, जबकि रुपया में दिया हुआ है कि 540 रुपया अधिक है, यानी 7.5% का वैल्यू 540। अब यहां से पूछा है उधार दी गई राशि, यानी आपको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मूलधन 100 होता है। तो आप कर लेंगे 540 बटा 7.5 प्रतिशत के लिए 100। देखिए यहाँ का भी दशमलव हटाएंगे और यहाँ आप गुना कर देंगे 10 से। दशमलव हटा लिए हैं ताकि आप आसानी से गुना कर लीजिए। अब इसे घटाइए 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में और 3 से 180 बार में, यानी 18 से 4 72 पर 2 जीरो। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 72 पर 2 जीरो। आप अपना आंसर दे सकते हैं 72 पर 2 जीरो। देखिए ये वाला 7200 रुपया आप आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि एक निश्चित समय से 6 पूर्णांक, थोड़ा सा फिगर ऊपर चल गया है, 6.1/4% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी। स्वयं की दुगनी का मतलब होता है ब्याज 100% बढ़ जाना। हमारा धन दुगना तभी होगा जब जितना धन है उतना ब्याज मिल जाएगा, यानी ब्याज 100% बढ़ जाना तभी हमारा धन। ब्याज हमारा 100% करने के लिए, ब्याज 100% करने के लिए रेट दिया हुआ है 6.1/4 और समय पूछा है। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है आरटी। आरटी का मान रखेंगे, ये बनेगा 25/4 और टी का मान आपको पता नहीं है, तो 25 से इसे कटा दीजिए 4 बार में और यही 4 जाके गुना हो जाएगा और देखिए आपका बन के आ जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन में दिया हुआ है 16 वर्ष। आप अपना आंसर दे दीजिए 16 वर्ष। 16 वर्ष आंसर हो गया। अगला देखते हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840। देखिए यहाँ 5% और 8 वर्ष 840, तो 5 वर्षों में उतना ही राशि, इतना ही ब्याज कर देना है। तो पूछा है तब रेट कितना। अगर ब्याज इतना लाना है तो 5 गुणा 8 40% आपका ब्याज होना चाहिए। जब 40% का 840 होगा तो यहाँ पर भी तो 40% होगा, तभी तो 840 आएगा। 40% अगर लाना है ब्याज को और समय आप 5 दिए हैं तो रेट आसानी से निकाल लेंगे, यानी रेट आपका होगा। अभी देखिए 8 गुना 5 यहाँ पर भी 40 और 5 गुना 8 यहाँ पर 40, दोनों 40% बराबर होगा तो दोनों ब्याज की राशि बराबर हो जाएगी, यानी रेट आपका बन के आ गया 8%। 8% हमारा आंसर।
अगला देखिए, किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3.1/3% की साधारण ब्याज से 7,000 हो जाता है। यहाँ ब्याज नहीं मिश्रधन कहा है, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन यानी 100 प्लस RT यानी ब्याज। 100 के साथ अगर ब्याज को जोड़ देंगे तभी मिश्रधन। तो मिश्रधन तो पहले से दिया हुआ है 7,000, और आपसे पूछा गया है कि किसी राशि का यानी मूलधन पूछा गया है। तो यहां से देखिए ये आपका बन जाएगा 10/3। अब 10/3 में 5 से करेंगे ना तो 50/3, और 50/3 में अगर 100 जोड़ देंगे तभी आपका बन के आएगा मिश्रधन। तो डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा कि 100 में 50 जोड़ के 150 लिख दीजिएगा, सारा तहस-नहस हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ बना के देखिए, ये आएगा 350/3%। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 7,000 रुपया। अब इसे कटा लीजिए, देखिए ये 20 बार में, और 1% का वैल्यू आ जाएगा 60। तो मूलधन अपने आप में होता है 100%, इसलिए आपको 60 गुना 100 कर लेना है। जैसे ही 60 गुना 100 करेंगे आपका आंसर बन के आ जाएगा 6,000 रुपया। कर लीजिए ना, 60 गुना 100 होता है 6,000। ध्यान इधर उधर मत लेके जाइए, बोर्ड का ध्यान रखिए, नोट कीजिए। देखिए अगला, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। अब तो आपका मूलधन दिया हुआ है 10,000, और ब्याज होता है R और T यानी 10 गुना 2। ब्याज आपका बन के आ गया 20%। जैसे ही हम इसे कटा देंगे आपका ब्याज बन के आ गया 2,000 रुपया। यही आपका है ब्याज। देखिए हमने लिख दिया ब्याज 2,000 रुपया, ऑप्शन ए पर ही दिया हुआ है, आप देंगे आंसर 2,000 रुपया। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 और 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि इनके द्वारा ब्याज का अंतर 150, अब रेट तो 7.5 है और समय 4 और 5, तो रेट का छोड़ दीजिएगा, और 4 और 5 का अंतर देखिएगा 1 वर्ष। 1 वर्ष 7.5% वार्षिक दर से हमारा ब्याज भी बनेगा 7.5। 7.5 गुना 1 करेंगे 7.5 ब्याज हो गया, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 150। इसे कटा के देखिए ये 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि दशमलव का चिन्ह आ जाएगा इधर। अब आपसे मूलधन पूछा गया है यानी 100% का पूछा गया है। आप जानते हैं कि 20 गुना 100 कर देंगे तो आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 2,000। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है 2,000। अगर ध्यान से देखते होंगे बड़ी मजा आता होगा, ना देखते होंगे तो ऐसे ही निकल रहा है वीडियो। आगे देखते हैं, एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज के उसी दर पर ये 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अगर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, जब ब्याज दुगना हो जाता है तो ब्याज भी P मूलधन भी P। दुगना होने का मतलब ये है कि ब्याज और मूलधन बराबर हो जाना। समय 10 वर्ष और रेट नहीं दिया हुआ है, बटा में 100 करेंगे RT के लिए, P खत्म, और देखिए रेट आपका पता चल गया 10%। जब रेट 10% तो कहा है 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज बराबर लिखिएगा मूलधन P, रेट आपका आ गया 10%, समय आपका 20। इतना भी करने का जरूरत नहीं था, आप सीधा यहाँ पर कर देते रेट 10 और समय 20, तो साधारण ब्याज बराबर RT%, 20 गुणा 10 यानी 200%। अगर ब्याज आपका 200% आया तो समझ जाइए 3 गुना 1 बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पूछा है कितना गुना राशि का हो जाएगा, तो राशि का 3 गुना हो जाता है। तभी तो यहाँ P था 1 था तो 2 गुना कराता है, जब 200 है तो 3 गुना कराता है, 300 होता तो 4 1 बढ़ा के, यानी आंसर आपका बन के आ गया 3 गुना हमारा आंसर। आगे देखिए, एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से 20 वर्षों में कितना है? तो सेम क्वेश्चन देखिए, यदि 1 रुपये में 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखने में लग रहा है ये 1 रुपया है, 1 माह है और 1 पैसा ब्याज होता है, लेकिन इसका बनेगा, सावधानी पूर्वक देखिएगा। 1 रुपया हमारा बन गया मूलधन,
1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा। 1 रुपये का 100 पैसा। ब्याज हमारा बना हुआ है 1 पैसा। समय दिया हुआ है 1 माह, जिसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो 1/12। रेट आपको निकालना है 8% होता है, देखिए 100। यहां से 100 खत्म, 12 जाके 1 में गुना होगा और रेट आपका बन के आ गया 12%। देखिए आपका दिया हुआ है 12%। मिस्टेक तो तब हो जाता है जब ये रुपया में और ये पैसा में ऐसे ही रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर वहां से गलती। रुपया को रुपया में बदल दीजिए, पैसा को दोनों पैसा में बदल दीजिए, फिर गलतियां का चांस मिलेगा कि नहीं। आगे देखिए 25,000 रुपए का 2 वर्ष 3 माह का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन आपका दिया हुआ है 25,000। 2 वर्ष 3 माह है, 2 वर्ष 3 माह को पहले आप वर्ष में बदल दीजिए, बटा में 12 करेंगे ना तो ये बन जाएगा 4 गुना 8 एक 9 बटा में 4 वर्ष। रेट आपका दिया है 10%, तो बटा में कर लीजिए 10%। अब जैसे ही आप इसे घटाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ये भी शून्य खत्म। 4 से इसे घटाइए, 6 से ये 4 24 हो जाएगा, 1 4 गुना 8 मिलेगा, 4 से 5 बार। अब आपको सिर्फ 9 से गुना करने को रह गया तो आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। 9 में 5 से कीजिए 45, 18 4 22 हो गया, 54 2 56 हो गया। देखिए आपका साधारण ब्याज बन के आ गया 5625। यहाँ 5625 हमारा आंसर। गुणा भी कीजिएगा तो सावधानी है, 9 का टेबल तो आपको याद नहीं होगा, जैसे ही करेंगे आपका मिलेगा 5625 रुपया। आगे क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 10% के बजाय 8%, तो 220 रुपए की हानि होती है। अब मिल रहा था 10%, आप ले लिए 8%, 2% का कमी हो गया, अब रुपया में 220 था, तो बस वही लिख दीजिए। प्रतिशत में 2% का, रुपया में 220 का, 1% का वैल्यू हो गया 110। तो पूछा है मूलधन कितना। मूलधन हमारा होता है 100%, इसलिए 110 गुना 100 बराबर ये बन के आ जाएगा 11,000 रुपए। अब बार बार ये हम जो 100 लिख रहे हैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछला क्लास में नहीं, आंखें फाड़ के देखते होंगे कि 100 कहां से आया, देख लीजिए उठा के। उसमें हमने बताया था कि मूलधन होता है 100%, वही 100% बार बार मूलधन के लिए हम लिख रहे हैं। आगे देखिए दिया है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज होता है। प्रतिदिन 1 रुपया, और 1 साल में साधारण वर्ष में माना गया है 365, तो 1 साल में 365 रुपया हो गया। ब्याज आप लिख सकते हैं कि ब्याज आपका बन के आ गया 1 साल में 365 रुपया। तो पूछा है कि वह मूल राशि बताइए, तो आप सूत्र लगा लीजिए कि ब्याज बराबर मूलधन का आर का मान दिया है 5 और टी का मान दिया हुआ है ब्याज की दर से 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष कर दीजिए, बटा में कर दीजिए 100। 5 से इसे कटा दीजिए, 7 और 3 73, और 100 जहां से कटा दीजिए 73, और 73 में जाके 100 गुना हो जाएगा और मूलधन आपका बन के आ जाएगा 7300 रुपया। देखिए आपका दिया हुआ है 7300 रुपया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 5 वर्षों में 9800 और 8 वर्षों में 1205, तो ब्याज की दर कितना। पीछे हमने क्वेश्चन ये बताया था कि अगर 5 वर्षों में 9800 हो जाती है और 8 वर्ष में 12,005, तो इनके बीच का अंतर ही 3 वर्ष का ब्याज होगा। और जब 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा तो वहां से भाग लगा के 1 वर्ष का निकाल लेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बीच का अंतर निकालेंगे और इधर समय का 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा, बीच का अंतर। वहां से आप 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज यहां से माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। और जब मूलधन मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, तो दर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ और मेहनत करके बताइए कि इस क्वेश्चन का रेट कितना होगा। इग्नोर मत कीजिएगा, आपके लिए कह रहे हैं, रेट जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा।
आज हम इतना ही रहने देते हैं।